सुनो भाई, देखो हमने ना लास्ट क्लास के अंदर जो भी है मतलब स्पेशल पर्पस बुक था मेरे पास, जिसमें हमने कैश बुक कर रहे थे। मैं तुम्हें कैश बुक की थ्योरी बता दी है, ठीक है, जो बात थी वो सारी सारी। तो उसमें सबसे बड़ी बात मैं तुमसे कहता हूँ, देखो एक ना जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी इसमें लास्ट क्लास की, कि बच्चे बोलते हैं कि इसमें सिर्फ कैश की एंट्री होती है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि हमारे पास 3 टाइप के बनते हैं, ठीक है। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, ठीक। सिंगल में सिर्फ कैश की एंट्री होती है, जो डबल इसमें कैश, बैंक, जो चेक वगैरह ना, इन सब की एंट्री होती है। जो ट्रिपल है वैसे इसको कंसिडर करते नहीं है, लेकिन फिर बता रहा हूँ उसमें डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ की, ठीक। डिस्काउंट रिसीव ऑन द क्रेडिट साइड, डिस्काउंट अलाउ ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। ये सारी बातें पड़ती है। अब सुनो, देखो भाई, तुमसे अगर नॉर्मली बोला जाए, मैं तुम्हें इसका आज ना क्या फॉर्मेट बता रहा हूँ। जो सिंगल कॉलम है, जिसको हम बोलते हैं कि सिंपल कैश बुक बोलते हैं ना, सिंगल कॉलम, या फिर मेरे पास क्या है कि सिंपल कैश बुक। मैं तुम्हें इसकी मतलब कि जो पहले फॉर्मेट है वो बता रहा हूँ। सिंपल कैश बुक, जिसको हम सिंगल कॉलम बोलते हैं। इसके अगर नॉर्मली फॉर्मेट की बात करते हैं ना भाई, सबसे बड़ी बात देखो, फॉर्मेट जो तुम्हारे पास है एग्जैक्टली तुम्हें पता होना चाहिए। देखो फॉर्मेट में तुम्हें जो बताऊंगा वो, और जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो भाई, उसमें ना उसके फॉर्मेट में हल्का सा चेंज आएगा, ठीक है। उसके फॉर्मेट में हल्का सा चेंज आ जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले मेरे पास का भाई डेट का कॉलम होता है, ठीक है। फिर पर्टिकुलर आता है। पहले हमें डेट पर्टिकुलर समय पता है, भाई डेट का मतलब पता है, डेट मेरे पास वो डेट जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है। अगली बात कर दूं पर्टिकुलर, भाई पर्टिकुलर मेरे पास क्या है कि ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, कि क्या चीज इफेक्ट डाल रहा है उसका। मैं बोल दूं भाई कैश बढ़ रहा है घट रहा है, वो किसकी वजह से बढ़ रहा है और किसकी वजह से घट रहा है, ये सारा इफेक्ट उसके अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात मेरे पास है भाई वाउचर नंबर, मतलब पर्टिकुलर के बाद मेरे पास क्या है, वाउचर नंबर। भाई वाउचर नंबर क्या होता है नॉर्मली बोलो तो, देखो मेरे पास क्या होता है, तुम्हें वाली बातें याद है, मैं तुमसे कहा था कि किसी भी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक। उस डॉक्यूमेंट को हम वाउचर बोल के चलते हैं यहाँ पे। उस डॉक्यूमेंट पे जो भी नंबर लिखा होता है ना, हम उस नंबर को यहाँ लिख देते हैं, ठीक। तो पता है कभी भी ना पूरी लाइफ में कभी ट्राई मारना एक बार, ठीक। तुम किसी दुकान पे जाना जो पर्ची काटता हो एक्चुअल में, ठीक है, वहां से सामान लेना, बोलना वापस कर दे, ठीक। उससे बोलना सामान वापस कर ले, वो वापस नहीं करेगा। तुमसे भिड़ जाना, लड़ जाना, सामान वापस नहीं करता वो, ठीक है। उसने एक बार ना क्या कि बिल फाड़ दिया ना, बिल पे लिखा बिल फाड़ दिया, ठीक है। उसके बाद ना वो उसको चेंज कर नहीं सकता। हाँ तुम उसके सर पे कट्टा रख दो ना, उसके बाद बोले हाँ ठीक है अब ले जा, इलीगल हो जाएगा वो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर एक बार वाउचर नंबर हट गया, ठीक है, तो उसकी सीरीज चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब ना उतने की उस सेल उसकी, मान लो वो मारे इतनी सेल मेरी हो गई, ठीक। ये वाली बातें होती है। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया, मेरे टीचर ने मेरे से कहा था, मैं गया था कपड़े की दुकान पे, ठीक है। मैंने उससे एक शर्ट का कपड़ा लिया, शर्ट का कपड़ा 800 कुछ रुपए का पड़ा था मेरे को, ठीक है। लिया मैंने, फिर मैंने बोला इसको वापस कर ले, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। उसने वापस नहीं किया। मैं उस 100 रुपये काट ले, फिर वापस कर, कह रहा हो गया नहीं, ठीक। वो क्या है कि उसका बिल एक बार बन चुका है, ठीक है, तो इसीलिए उसको इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक। उसकी एंट्री क्या है, हो चुकी है एक बार, ठीक। तो वाउचर मेरे पास, वाउचर नंबर क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट है उस पर जो नंबर लिखा होता है ना, उसकी एंट्री होती है इसके अंदर, ठीक है। वाउचर के बारे में क्लियर है। फिर वही द्वारा वो तुमसे बोलूँ लेजर फॉलो, ठीक है। देखो भाई मेरे पास नॉर्मली लेजर फॉलो के बारे में से पहले बता चुका हूँ कि भाई लेजर फॉलो होता क्या है, हम किस लेजर का, पता है लेजर पोस्टिंग के साथ होता है, जो कैश बुक है लेजर पोस्टिंग के साथ बनती रहती है, ठीक। तो इसमें जो मेरे पास जो लेजर फॉलो है ना, ये किस फॉलो में से आया है, किस कॉलम में से आया है, वो वाली बातें चलती है। इससे तुमसे बोल दूं, देखो और मेरे पास ना पेज नंबर होता है अलग अलग, ठीक है। उसी टाइप से जो अलग अलग जो अकाउंट होंगे ना, वो सारे फैक्ट लिखते हैं। वैसे इग्नोर मारने की बात है आराम से, ठीक है, इसको इग्नोर मार सकते हो। उसके बाद मेरे पास आता है अमाउंट, ठीक है। बताओ भाई, ये मेरा डेबिट साइड हो जाएगा और ये मेरा क्रेडिट साइड, ठीक। इस साइड सब कुछ सेम है, डेट, पर्टिकुलर, फिर मेरे पास वाउचर नंबर, लेजर फॉलो और अमाउंट, ठीक है। इस तरीके से है। बताओ भाई इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, डेट, पर्टिकुलर, फिर जाके भाई लेजर और वाउचर नंबर है, ठीक, लेजर फॉलो और फिर अमाउंट है, ठीक है। क्या नॉर्मल सा फॉर्मेट है मेरे पास, हमें फॉर्मेट को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तुम चाहो तो एग्जाम में लेजर फॉलो डाल, मतलब कि वाउचर नंबर डालो, चना डालो ऑप्शन में, लेकिन मेरी सजेशन ये रहेगी तुम वाउचर नंबर डाल दो,
ठीक है, फायदे में रहते हैं इस टाइम। नहीं मतलब कि तुम्हें नंबर डालना नहीं है, ठीक है, कॉलम बना देना है। पता कभी कभार ना तुम्हारे साइड में क्वेश्चन में लिखा हो वाउचर नंबर दिस, वाउचर नंबर दिस, वाउचर नंबर दिस, ठीक है। अगर किसी ने क्वेश्चन देखा होगा ना उसमें साइड में लिखा होता है, ब्रैकेट में लिखा होगा वाउचर नंबर 2, 4, A5, A7 ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो वो वाली बातें अलग है। बताओ पहले फॉर्मेट पूरा क्लियर है? तुम्हें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ कैश बुक के बारे में, इसको सिंपल क्वेश्चन बोलते हैं। देखो कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन है। पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई सिर्फ ये जो है मेरे पास, अगर हम इसको करते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट मेरे पास क्या कह रहा है कि व्हेन कैश बुक इज मेंटेन कैश अकाउंट इज नॉट ओपन इन द लेजर। ठीक, मैं नॉर्मली ये बोल रहा हूँ। देखो जो मेरे पास जो कैश बुक है ना, कैश बुक और जो लेजर पोस्टिंग दोनों सेम है, तो कोई पागल थोड़ी ना वो पहले कैश बुक बनाएगा, ठीक है, फिर लेजर पोस्टिंग करेगा कैश की, ऐसा होगा नहीं, दोनों सेम है। तो वही बोल रहा हूँ कि भाई जब कैश बुक को मेंटेन किया जाता है तो कैश बुक का लेजर नहीं बनता। बात में आ गई कि दोनों चीज सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। अगली बात भाई, कह रही कैश बुक इज बैलेंस्ड लाइक एनी अदर अकाउंट। जिस तरीके से और भी कोई से अकाउंट बैलेंस होते हैं ना, सेम वे में ये मेरे पास का भाई बैलेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात मेरे पास है, इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, चेक रिसीव और गिवन एंड कैश डिस्काउंट अलाउ एंड रिसीव। देखो नॉर्मली बोलूंगा मैं, अगला पॉइंट मेरे पास ये है कि ये मेरे पास क्या है, कैश के अलावा कोई और से एंट्री रिकॉर्ड नहीं करता, ठीक है। इट रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, ठीक। और अगला मेरे पास है भाई कह रहे कि व्हेन एन एंट्री इज रिकॉर्डेड इन सिंपल कैश बुक कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड इन लेजर। देखो मैंने ये बोला कि जब भी ना हम क्या करते हैं, अगर मैंने बोला कि व्हेन एन एंट्री इज रिकॉर्डेड इन सिंपल कैश बुक, जब भी हम कोई सी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जो इसकी कॉरस्पॉन्ड एंट्री होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं, हम कैश को रिकॉर्ड नहीं करते। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ, जिसके चक्कर में फर्क पड़ रहा हूँ, मैं तुमसे एग्जांपल दे रहा हूँ। राम को हमने पेमेंट करी, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। फिर सुनो, अगर राम अकाउंट डेबिट टू कैश है, हम कैश का नाम लिखते हैं इसके अंदर, ठीक है। हम देखेंगे जो कैश है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कैश मिला हुआ क्रेडिट, किसकी वजह से हो रहा है भाई, राम की वजह से। तो लिखेंगे राम को क्रेडिट साइड में बाई राम, ठीक है, अकाउंट जो अमाउंट है वो। बताओ ये वाली बात है क्लियर है भाई? मैं तुम्हें इसका ना छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें पहले एंट्री पास करनी है, ठीक है। पेज नंबर 10.4, उसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 ट्रांसैक्शन है। ये सारी करो फुर्ती मिल दी एक ही के अंदर। सुनो भाई, देखो जो तुम्हें ना मैंने ये वाला जो क्वेश्चन कहा था उसमें नॉर्मल से बस तुम्हें एक ही बात ध्यान रख के चलनी है। बात हमारे पास ये कि अगर हम इसकी एंट्रीज वगैरह कर रहे हैं ना, जैसे मान लो मेरे पास ना पहली एंट्री इसमें कह रहे कि विकास स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड इंट्रोड्यूस 50,000 इन कैश एज अ कैपिटल, ठीक है। तो इसमें वही लिखा हुआ है भाई कि विकास है उसने बिजनेस शुरू किया है, ओके, कैश से, ठीक। तो नॉर्मली इसकी एंट्री, जर्नल एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। देखो ऐसे करती है पूरी दुनिया, ठीक, कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ये करते हैं, ठीक। वो क्या करते हैं, देखो मैंने ऐसे लिखा कि कैश अकाउंट है, कैश का अकाउंट डेबिट हो गया और टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मान लो 50,000 से ना, 50,000 यहाँ पे, 50,000 यहाँ पे, इस तरीके से हुआ है। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि भाई 50 चलो ठीक है मैंने ले लिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे पड़ती है कि अगर मैंने 50 लिया है तो मैं तो ये देखूंगा ना कि भाई कैश मेरा डेबिट हो रहा है, ठीक, और कैपिटल की वजह से हो रहा है। तो पता एंट्री कैसे करूंगा, देखो इस वाले में देख लो, नॉर्मली करूंगा, मेरे पास है कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कैपिटल की वजह से, तो टू कैपिटल अकाउंट, और भाई कितना है पास 50,000, लिख दिया 50,000, इस तरीके से, ठीक है। अब ना इसमें सबसे अलग बात क्या पढ़ने वाली है, अलग बात मेरे पास कितनी आएगी कि मैं जो तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें पहले ना इसका इफेक्ट देखना है, ठीक है। इफेक्ट हमें पता लगा, देखो तुम्हें क्या होता रखा है, डेबिट साइड में वो सारे अकाउंट, मतलब वो सारी बातें जो हमारे असेट्स को बढ़ाती है, कैश को बढ़ाएगी, ठीक है, और इस साइड है वो जो इसे कम कर देगी। बात में आ गई? तो मैं नॉर्मली क्या करूँगा, पहले एंट्रीज चेक करूंगा। मैं देखा भाई कि मैंने बिजनेस में कैश लगाया, ठीक है, तो सोचूंगा बिजनेस में कैश बढ़ गया, ठीक है। अच्छा जिसको इस तरीके से करना है कर सकता, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक।
ये होता है ना कि अपने माइंड को थोड़ा सा परफेक्ट बनाना है, तो वो बता रहा हूँ। मैंने देखा बिजनेस में कैश आ गया, कैश आया तो मेरे क्या कैश का, मैं सोचा भाई कैश मेरे पास बढ़ गया होगा, ठीक है। अब मैं देखा कैश को बढ़ाने वाला फैक्टर कौन सा है, मैं देखा कैपिटल है, ठीक है। तो कैपिटल को लिख दूंगा इस साइड, ठीक है। फिर दूसरी बात, मान के चलो मैंने मशीनरी परचेज कर ली, ठीक है, और कैश में करिए, तो अगर मैं इसको ऐसा बोलता हूँ तो भाई मेरे पास मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मैं देखूंगा बाई मशीनरी, ठीक है। किसने कम किया है उसको, मशीनरी ने, तो बाई मशीनरी, ये तो होगा ना। तो हमें बस देखना है कौन सा आइटम हमारे इस अकाउंट को बढ़ा रहा है और कौन सा कम कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली बातें पड़ती हैं। मान लो मैंने बहुत सारे आइटम लिखे, बहुत सारे आइटम लिखे, ठीक। अच्छा, तुम्हें पता है एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मुझे बताओ कि अगर मैं सिर्फ कैश में खर्चा कर रहा हूँ, इस बात का ना बस आंसर देना हाँ और ना में। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ कैश में, क्योंकि कैश में बना रहा हूँ तो कैश में खर्चा कर रहा हूँ। अभी मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो ये मेरे पास कैश में, बताओ क्या मैं 1 लाख के बदले 1,20,000 खर्च कर सकता हूँ? नॉर्मल सी बात तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो हम हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, हमारा इसका जो कैश बुक का बैलेंस है कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? देखो, जो मेरा असेट्स का नेचर है ना, जो असेट्स के नेचर का अकाउंट है, ठीक, उसका बैलेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक। बता दें कि उसका जो बैलेंस है कभी भी क्रेडिट नहीं होगा, ठीक। बात समझ आ रही है? अगर इसका बैलेंस क्रेडिट हो गया, अच्छा मुझे कोई बोलेगा बैंक जो मेरे पास है, बैंक अकाउंट जो मेरे पास है वो एक टाइप से असेट्स है, लेकिन हमें पता है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस होता है। पता है वाली बात? पॉजिटिव होगा मेरा बैंक का बैलेंस पॉजिटिव है तो, ठीक है। नेगेटिव होगा तो ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अगर ओवरड्राफ्ट है तो मैं नॉर्मली क्या बोलूंगा, इसमें तुम्हारा जब भी बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, हमेशा तुम्हारे साइड आएगा, ठीक है। मतलब कि देखो, इस साइड के सारे आइटम जोड़ दिए, इस साइड के सारे आइटम जोड़ दिए, आइटम को जोड़ने के बाद ना मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखो इस साइड के आइटम जोड़ के इसको जोड़ के, तुम्हारा हमेशा ज्यादा इस साइड का आएगा, ठीक है। इस साइड का हमेशा कम होगा। तुम इसमें हमेशा ट्राई मानना, हमेशा अगर गलती से तुम्हारा इस साइड का ज्यादा हुआ, या तो तुम गलत कर रहे हो, ठीक, या फिर तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। दोनों में से गलत होगा जरूर। तो मैंने क्या बोला कि भाई इधर वाली बात है। अच्छा तुमको जीएसटी आती है? तुमको जीएसटी आती है? नहीं आती है? नहीं आती? सुनो, जीएसटी हो चुकी है, तुम करे नहीं भाई साहब। सुनो, इस साइड के सारे आइटम जोड़े, लिख दिया यहाँ पे, इस साइड के जोड़े, देखो, और उसको ना, इसको जो तुम ऐड करोगे उसे कहीं साइड में लिखना। मान के चलो मैं ऐसा कह रहा हूँ, इस साइड के आइटम जोड़ने के बाद मेरे साथ 1 लाख, ठीक है। तुम बिना सोचे क्या भाई 1 लाख लिख देना। इसका मान लो 80,000 आया, ठीक है, इसका भी 1 लाख लिखेंगे, 1 लाख लिखा, ठीक है। तो 80,000 हम ना थोड़ा साइड में लिख के चलेंगे, 1 लाख में से 80,000 माइनस करोगे, ठीक, तो मेरे पास आएगा अभी बैलेंस CD, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, बाई बैलेंस CD, जो तुम्हारा अमाउंट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ आ गई? देखो, हाँ जीएसटी वाले भी हैं, ठीक है। तुम्हारे मैंने तुमसे बोला कि भाई जीएसटी नहीं आ रही। अब देखो कुछ दिन में ना टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारी जो बुक है ना, ये वाली पूरी बुक हट जाएगी, जहां तक मुझे लगता है। अभी नहीं 4-5 साल बाद ना इसमें बहुत सारे चेंज आएंगे, बहुत सारे, क्योंकि ना अब इंडिया में थोड़ा बहुत जो है ना एजुकेशन पे ना फोकस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत। अगर बहुत ज्यादा फोकस कर देंगे ना तो बच्चे जो है ना, जो गवार लेवल के हैं वो सारे निपट जाएंगे, ये हाल होगा, ठीक है। वो पढ़ ही नहीं पाएंगे भाई, क्योंकि ना सिलेबस पूरा टफ हो जाएगा, ठीक है। ये वाली बातें पता लग गई? पता, अगर ना तुम्हारे अकाउंट्स में अभी ना जितने एक्चुअल में चेंज आए वो सारे चेंज कर दिए जाए ना, तो तुम सब बोलोगे भाई अकाउंट्स तो, अकाउंट छोड़ो, मतलब कि मैथ तो कुछ नहीं है, अकाउंट्स ही जो है, ऐसा लगता है। अगर चेंज करते हैं, मतलब कि चेंज कर देते हैं, तो बस चेंज करना है इन्होंने, ये वाली बात तो लगे पहले। तो भाई इसके ना अभी जितने क्वेश्चन बनते हैं ना वो आराम से कर लो, इसको वही जना कर पाएगा जिसको लेजर पोस्टिंग आती है, वरना फिर तो थोड़ा मुंह बनना है आराम से, ठीक है। तुम्हें बस पता होना चाहिए कौन कौन सा बैलेंस तुम्हारे इसको बढ़ा रहा है और कौन कौन सा कम कर रहा है। बात होती तुम्हारे डाउट की, डाउट में लेता हूँ, ठीक है। अभी क्वेश्चन करना शुरू करो। तुम्हें ये नहीं कि छापना है क्वेश्चन, ये नहीं करना, क्वेश्चन देख के समझना है, करना घर पे, अपना टाइम वेस्ट होगा, करो सर।